प्रिय दर्शकों, अगर हम ईमानदारी, सच्चाई और धार्मिकता की बात करते हैं तो हमें त्रेता युग के राजा सत्य हरिश्चंद्र का स्मरण अवश्य होता है। आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र प्राचीन हिंदू इतिहास में एक जीवित किंवदंती है जो अपने वादे और वचन निभाने के लिए जाने जाते थे। दर्शकों, आप महान भारत यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया बेल आइकन पर दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब करें। हरिश्चंद्र बहुत समय पहले त्रेता युग में अयोध्या के राजा थे, जो अयोध्या साम्राज्य के सूर्यवंशी राजा श्री राम के पूर्वज थे। वह अपनी ईमानदारी, सच्चाई और धार्मिकता के लिए जाने जाते हैं। राज्य के शासक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान पूरे देश में सुख और समृद्धि थी। उसकी प्रजा सुखी और शांतिपूर्ण थी। राजा हरिश्चंद्र की एक पत्नी थी जिसका नाम शैव्या, जिसे तारामती भी कहा जाता था, और रोहिताश्व नाम का एक बेटा था। हरिश्चंद्र एक सच्चे राजा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा अद्वितीय थी और भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति गहरी थी। ईमानदारी राजा हरिश्चंद्र की महाशक्ति थी, लेकिन एक समय ऐसा आ गया, उनकी ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। एक दिन भगवान इंद्रदेव की सभा में सभी देवता हरिश्चंद्र के सत्यवादी स्वभाव पर चर्चा कर रहे थे। वहां उपस्थित वशिष्ठ महर्षि ने इस बात की प्रशंसा की कि राजा हरिश्चंद्र ने किसी हालत में कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। ऋषि विश्वामित्र, जो वहां मौजूद थे, उन्होंने शर्त लगाई कि वह हरिश्चंद्र को अपना वादा तोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे और उन्हें सच्चाई के मार्ग से भटका देंगे। इस बात पर देवताओं ने ऋषि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की सहमति दे दी। यह मनुष्य की पवित्रता की अंतिम सीमा का परीक्षण करने के लिए देवताओं द्वारा आयोजित एक अल्पकालिक योजना था। एक बार राजा हिरण का शिकार करने जंगल में गया हुआ था। तभी उसे एक स्त्री की चीख सुनाई दी। उसने आवाज के स्रोत का पीछा करना शुरू कर दिया, जो वास्तव में बाधा के स्वामी विघ्नराज देव द्वारा बनाया गया एक भ्रम था। विघ्नराज वहां जंगल में ऋषि विश्वामित्र को उनकी मजबूत और विशाल शक्ति से विचलित करने की कोशिश कर रहे थे। राजा को वही खड़ा देखकर विघ्नराज ने हरिश्चंद्र के शरीर में प्रवेश कर लिया और ऋषि को श्राप देना शुरू कर दिया, जबकि वह गहरे ध्यान में थे। सभी बाधाओं और व्याकुलता के कारण ऋषि विश्वामित्र ने अंततः अपना ध्यान तोड़ दिया और अपनी तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया गया सारा ज्ञान, विद्या और शक्तियां खो गई। विश्वामित्र रोष और क्रोध से भर गए, लेकिन अपनी शक्तियों के माध्यम से उन्हें एहसास हुआ कि यह हरिश्चंद्र नहीं थे जिन्होंने उन्हें विचलित किया था, बल्कि वो विघ्नराज था जिन्होंने राजा को अपने वश में कर लिया था। अचानक राजा को होश आया और उसे विघ्नराज के प्रभाव में हुई अपनी गलती का एहसास हुआ। वह विश्वामित्र से क्षमा मांगने लगा। ऋषि विश्वामित्र ने राजा को माफ कर दिया, लेकिन एक ब्राह्मण के रूप में उन्होंने अपनी भूमि के राजा से अपनी इच्छाओं को पूरा करने की मांग की। उसने राजा से कहा कि उसकी सारी शक्तियां और ज्ञान नष्ट हो गए हैं। अपनी खोई हुई सारी शक्तियां वापस पाने के लिए राजसूय यज्ञ करना आवश्यक है। हरिश्चंद्र ने ऋषि की सेवा करने का प्रण उठाया और उन्हें अपने जीवन की कीमत पर भी उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करने का वादा किया। ऋषि ने कहा कि उन्हें अपने राजसूय यज्ञ को पूरा करने के लिए राजा से दान की आवश्यकता होगी। यज्ञ के लिए दान के रूप में उन्होंने अपने शरीर, अपनी पत्नी और अपने बेटे को छोड़कर हरिश्चंद्र के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ मांगा। राजा ने अपना राज्य, अपनी संपत्ति और अपना सब कुछ विश्वामित्र को दान में दे दिया। विश्वामित्र ने उनसे अपना राज्य छोड़ने की भी मांग की, क्योंकि भूमि अब उनकी नहीं रही। अपनी वादा निभाते हुए राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ राज्य से दूर जाने लगे, लेकिन विश्वामित्र ने उन्हें रोका और कहा कि अब दिए गए दान से यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। उसने राजा से यज्ञ के लिए दूसरा दान मांगा, लेकिन इस बार राजा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने ऋषि से 1 महीने का समय मांगा और वादा किया कि वह उस समय में एक और दान की व्यवस्था करेंगे। विश्वामित्र ने राजा की बात मान ली और उन्हें आगे की यात्रा के लिए आशीर्वाद दिया।
1 महीने के बाद राजा अपनी पत्नी और बेटे के साथ पवित्र शहर वाराणसी पहुंचे। नगर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि ऋषि विश्वामित्र वहीं खड़े हैं। ऋषि ने उन्हें याद दिलाया कि आज राजसूय यज्ञ के लिए उनके विलंबित दान का अंतिम दिन था और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। राजा ने कहा कि अभी भी आधा दिन बचा है और ऋषि को कुछ और घंटों तक इंतजार करने के लिए मना लिया। ऋषि सहमत हुए, लेकिन इस शर्त पर कि यदि राजा दान का भुगतान करने में असमर्थ है तो दिन के अंत तक उसे शाप दिया जाएगा। हरिश्चंद्र अनभिज, असहाय थे और नहीं जानते थे कि दान की व्यवस्था कैसे की जाए। इस बीच उसकी पत्नी ने उसे सुझाव दिया कि वह उसे कुछ पैसों के लिए बेच दे और खुद को श्राप से बचा ले। हरिश्चंद्र ऐसा करने की कल्पना भी नहीं कर सके। फिर विश्वामित्र वहां आए और उन्होंने हरिश्चंद्र को उनके वादे की याद दिलाई और उन्हें अपना वादा पूरा न करने के परिणामों के बारे में चेतावनी दी। इस बार हरिश्चंद्र के पास अपनी पत्नी की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी पत्नी तारामती को कुछ पैसों के लिए एक ब्राह्मण व्यक्ति को बेच दिया, जिसने उसे अपने घर में कर्मचारी के रूप में रखा। अपनी मां को दूर जाते देखकर रोहिताश्व रोने लगे। अपने बच्चे से अलग होने में असमर्थ तारामती ने अपने मालिक से उसके बेटे को भी खरीदने के लिए कहा, ताकि वह उसके साथ रह सके और उसकी देखभाल कर सके। दयालु मालिक उसके प्रस्ताव पर सहमत हो गया और उसने कुछ अतिरिक्त पैसे देकर उसके बेटे को खरीद लिया। हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण से धन लेकर ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया। हालांकि यह ऋषि के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने और अधिक दान की मांग की। उन्होंने हरिश्चंद्र से कहा कि वादा पूरा करने के लिए अभी 1.25 दिन बाकी है और वह तब तक इंतजार करेगा। आगे विश्वामित्र के आज्ञानुसार धर्मराज, जो सदाचार के देवता थे, चांडाल के भेष में वाराणसी नगरी में प्रवेश किया और बताया कि उनके नाम वीरबाहु है, जो शमशान में लाशों के निपटाने का काम करता है। उन्होंने ऋषि की मांग को पूरा करने के लिए हरिश्चंद्र को नौकरी की प्रस्ताव रखी। हरिश्चंद्र वह सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए जो आप मुझे करने का आदेश देंगे। तब वीरबाहु ने उसे बहुत सारा धन दिया और अयोध्या के राजा को अपने सेवक के रूप में नियुक्त किया। चांडाल ने हरिश्चंद्र को बताया कि उसका काम श्मशान घाट की चौकीदारी करना है। उसका काम श्मशान घाट पर लाशों से कपड़े उतारना और वहां दहन संस्कार करने वाले प्रत्येक शव के लिए शुल्क वसूल करना। आखिरकार हरिश्चंद्र ने श्मशान घाट में काम करना और रहना शुरू कर दिया। दूसरी ओर एक दिन जब रोहिताश्व जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था तो उसे एक सांप ने काट लिया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। जब खबर तारामती तक पहुंची तो रात हो चुकी थी। बेटे का शव जंगल में पड़ा था और तारामती को शव का अंतिम संस्कार करना था। वह बिल्कुल अकेली थी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने व्याकुल होकर शव उठाया और श्मशान घाट की ओर चल पड़ी। अपने बेटे के शव को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया। वह चिता को अग्नि देने ही वाली थी। वहीं खड़े रहे हरिश्चंद्र ने दोनों को पहचान लिया और अपने मृत पुत्र के लिए विलाप करने लगे। लेकिन हरिश्चंद्र ने तारामती से कहा कि वह निर्धारित शुल्क चुकाए बिना उसे ऐसा नहीं करने देगा। लेकिन वह अंतिम संस्कार शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ व्यक्त किया। हरिश्चंद्र ने अपना कर्तव्य पूरा किए बिना शव को जलाने से इनकार कर दिया। उन्हें अपने बेटे के शव संस्कार के लिए कुछ पैसों की खातिर जगह छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी तरफ विश्वामित्र ने राजा को फंसाने के लिए आखिरी चाल चली। उस रात कुछ लुटेरों ने वाराणसी के राजकुमार का अपहरण कर लिया और उसके गहनों की खातिर उसकी हत्या कर दी। उसी रास्ते से जाने वाली तारामती को गलती से राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया और उस पर राजकुमार की हत्या का आरोप लगाया गया। अपने बेटे की मृत्यु से सदमे में राजा ने तारामती को मौत की सजा देने का आदेश दिया। राजा के आदेश के अनुसार तारामती को श्मशान घाट पर लाया गया और चांडाल वीरबाहु को उसकी शिरच्छेद करने को कहा। वीरबाहु ने हरिश्चंद्र को उस स्त्री का सर काटने को कहा। अब हरिश्चंद्र को अपने स्वामी के आदेशानुसार उसे मृत्युदंड देने के लिए सहमत होना पड़ा। वह उसे फांसी के तख्ते तक ले गया और उससे कहा
कि वह अपने भगवान से अपनी अंतिम प्रार्थना करे। तारामती जमीन पर बैठ गई, अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना की। तब हरिश्चंद्र ने जल्लाद की तलवार उठाई और अपनी पत्नी की गर्दन पर जोरदार प्रहार किया। लेकिन अचानक एक चमत्कार हुआ। तलवार की धार रानी की गर्दन को छूने से पहले ही तलवार ने अलग रूप ले लिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं के साथ प्रकट हुए और चारों ओर जोरदार जयकारे गूंजने लगे। भगवान शिव राजा से प्रसन्न होकर उनके पुत्र को जीवन प्रदान कर दिया। उस समय सभी देवता धर्मराज के नेतृत्व में और विश्वामित्र के साथ प्रकट हुए। ब्रह्मा ने हरिश्चंद्र को समझाया कि विश्वामित्र केवल राजा की परीक्षा ले रहे थे और वास्तव में उन्होंने उन्हें स्वर्ग प्राप्त करने में मदद की थी। ब्रह्मा ने क्षमा, आत्मनियंत्रण, सत्यता जैसे अच्छे गुणों के लिए हरिश्चंद्र की प्रशंसा की और स्वर्ग में आने का आमंत्रित किया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को दान में लिए गए सारी संपत्ति और राज्य लौटा दिया और उन्हें स्वर्ग प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। व्यक्तिगत दुखद घटना के बावजूद हरिश्चंद्र की सत्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने देवताओं को प्रसन्न किया। उनकी कठिन परीक्षा प्राचीन हिंदू इतिहास में धार्मिकता के लिए मानवीय क्षमता और सत्य की शक्ति का एक प्रमाण थी। हरिश्चंद्र की कहानी सत्य और निष्ठा की शक्ति का प्रतीक बन गई। उनके जीवन की कहानी एक सबक थी कि सत्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वरीय कृपा और मोक्ष का अंतिम मार्ग है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस तरह के और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।